लीटर दिया, ये मेरी गाड़ी आराम से पावर पकड़ने लगी। देख रहे हो कितनी जल्दी ये आराम से पावर पकड़ रही है। मतलब जितना पहले इंजन हिलता था उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मतलब भाई सुधार तो आया इस पर, नो डाउट। हेलो भाइयों, मेरा नाम है प्रथम और प्रथम ऑटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक ऐसी दिक्कत का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं आप लोग को कि आपने बहुत सारी ऐसी गाड़ी देंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बहुत पुरानी गाड़ी होगी या मतलब बहुत ज़्यादा चली हुई गाड़ी होगी, आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे कि अभी अभी उस पर जो पावर के साथ साथ माइलेज निकाल लो आप, तो माइलेज पावर आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप मिलेगी। मतलब आपको बहुत जिस प्रकार से शुरू में पावर आती थी ना, उस प्रकार से पावर आपको बिल्कुल नहीं मिल रही है। सो मैं आज कंप्लीट उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। मतलब आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। अभी जैसे E20 वगैरह सा लोचा चल रहा है, सो उस लोचे से पहले पेट्रोल को दोष देने से पहले एक चीज़ आपकी गाड़ी में ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कि आपकी गाड़ी में भी वही दिक्कत हो जो अभी मैं इस गाड़ी में फेस कर रहा हूँ, जो मैं इस गाड़ी में फेस कर रहा हूँ, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में दूंगा। सो इस वीडियो में बने रहना एंड तक। मैं आपको कंप्लीटली तरीके से सॉल्यूशन दूंगा उस चीज़ का, साथ ही साथ इसकी पावर में वापस लेके आऊँगा इसी वीडियो में, और आप घर बैठे ये चीज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत टूल की ज़रूरत पड़ेगी उस पर, और बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाने वाली। उसके बाद तो इस पर दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आया, एक तो ये वाली चीज़ देखो इंजन में कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है। मतलब 4 सिलेंडर इंजन है, मतलब इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन इस पर नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है इंजन, मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे ही अंदर आओगे, ठीक है जी, मैंने क्लच दबा के गियर लगाया, और जैसे जैसे मैं क्लच छोड़ते जाऊँगा ना, ये मैंने क्लच छोड़ते गया, ठीक है। अब गाड़ी जिस हिसाब से पिकअप इसका बनाना चाहिए ना, उस हिसाब से बना नहीं रही है। जैसे ही मैं एकदम से रेस दूंगा ना, बहुत ज़्यादा लेट उठ रही है गाड़ी मेरी। मतलब पिकअप इसका थोड़ा बहुत तो लो हुआ है, मैं देख रहा हूँ इस पर। और साथ ही साथ मैं बात करूँ माइलेज की, तो माइलेज भी इस पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। मतलब नाम से इस पर पहले क्या आता था, 16-17 की माइलेज ठीक ठाक आराम से निकाल के दे देती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा माइलेज गिर गई है, 12-13 से ज़्यादा दे ही नहीं पा रही है। देखो, अगर गाड़ी पावर कम दे रही है तो मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है। अब उस दिक्कत को कैसे सुधारेंगे, आओ मैं कंप्लीटली तरीके से बताता हूँ। हाँ, इस गाड़ी में एक चीज़ और, ये जो स्पार्क प्लग है ना, ये सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। देख रहे हैं, ये 4 के 4 स्पार्क प्लग यहाँ पे रखे हैं। स्पार्क प्लग चेंज होने के बाद भी फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो, आपको सबसे पहले कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो टूल है ये। आपको ये चीज़ टूल आराम से घर पे मिल जाएंगे। आपको एक तो 10 नंबर की टमी लेना है, साथ ही साथ अगर 10 नंबर का पाना हो तो आप वो भी ले सकते हो, रिंग पाना, ठीक है। और एक स्क्रू ड्राइवर और एक पेंचकस, और साथ ही साथ एक WD-40। ये क्या करेगा, रस्ट को रिमूव करेगा, ठीक। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बताता हूँ कि इस पर करना क्या है, कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आके यहाँ पे बोनट खोलना है। यहाँ से आपने बोनट खोले, उसके बाद देख रहे हैं ये फिल्टर की यहाँ पे एक नट ये, और बस 2 नट इस पे लगे हैं। तो दोनों नट को मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ खोलना किससे है। ये टमी पाना अपन ने लाए हैं ना, ये 10 नंबर के लेके आए हैं जैसे, तो ये 10 नंबर का आराम से इससे खुल जाएगा। इससे अपन खोलते हैं, दोनों को खोलना है, इस साइड वाला भी और साथ ही साथ इस साइड वाला भी। ये थोड़ा बहुत जान लगाना पड़ेगा इस पर, बाकी खुल जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। और हाँ, इनमें ये जो वॉशर वगैरह रहेंगे ना, इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना। मतलब ये बहुत ज़्यादा काम का आते हैं, इनको एकदम फेंक मत देना कहीं पे भी, संभाल के ज़रूर रखना इनको। देखो, जैसे ये फ़िल्टर खोला, इसको हटा के थोड़ा सा साइड पे कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा साइड करोगे आप, ये ऊपर साइड आप कहीं से भी कर दो। उसके बाद आप देख रहे हैं ये होती है इग्निशन कॉइल, ठीक है। अब इग्निशन कॉइल खोलना है आपको चारों की चारों। जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। ये चारों की चारों यहाँ पे लगी हुई है। इन चारों को खोल के दिखाता हूँ फिर। इन चारों को कुछ नहीं करना है, एक तो टमी पाना लेके आना है और यहाँ पे इसको खोलना है। थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। अभी देखो, जैसे ही मैंने ये इग्निशन कॉइल बाहर निकाला, ठीक है, तो अपन खोल के दिखाता हूँ मैं कैसा रहना चाहिए और क्या है इस पर दिक्कत। देखो, यहाँ पे एक रबर टाइप की लगी रहती है, ठीक है। इसको मैंने ये रबर को खोला, आप अंदर देखोगे ये जो जंग जो लगी है, ठीक है, ये देख रहे हैं जंग वगैरह। सो इसको अपन को क्लीन करना है। कैसे, ये जो WD-40 रहता है ना, इसको थोड़ा सा इस पर अंदर स्प्रे करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर रहने देंगे, और मतलब इसको ये क्या करता है ये WD-40 क्या करता है, रस्टिंग को, जो अपनी जो रस्टिंग रहती है ना, सारी की सारी रस्टिंग को खत्म कर देता है। मतलब अपनी अंदर की जो रस्टिंग रहेगी वो एकदम साफ हो जाएगी। और अगर आप चाहो सो एक ठो ये पेंचकस लेके यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा घिस देना है, ठीक। इससे क्या रहेगा कि अंदर की जितनी भी सारी रस्टिंग रहेगी ना, वो एकदम क्लीन हो जाएगी, और जो अंदर का जो माल मटेरियल रहेगा वो एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये देखो,
क्लीन हो गया, अंदर एकदम चमक गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत और घिस देंगे अपन। और ये स्प्रिंग को भी देखोगे, स्प्रिंग में कोई जंग नहीं है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खींच देंगे। इससे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पहले स्प्रिंग रखना, ठीक है। इसको ये जगह दी गई है इसकी, यहाँ पे स्प्रिंग आ गई। अब यहाँ पे इसको ज्यों की तो डाल देना है अपन को, ये एकदम पैक। यहाँ सामने से देखोगे तो स्प्रिंग एकदम अलाइनमेंट अपन को दिख रहा है। ऐसे ही करते करते आपको चारों खोल लेना है। देखो जैसे ये दूसरा वाला है, इसको मैं खोल के देखूंगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देख रहे हो हल्की हल्की जंग नज़र आ रही है। अब इसको मैं वही WD-40 लूँगा, अंदर स्प्रे करूँगा और यहाँ से ये साफ़ कर दूँगा इसको अच्छे से, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं। ये क्या करता है पता है, ये जो 25,000 वोल्ट जो आता है ना, जो इंजन को पेट्रोल को जलाता है, स्पार्क प्लग जो जिसको कहते हैं, स्पार्क प्लग को यही पावर देता है। मतलब यहाँ से कनेक्शन किसका रहता है, 25,000 प्लग को पावर देगा, जिससे स्पार्क प्लग एकदम इग्नाइट होगा और पेट्रोल का कंबंशन अच्छा करेगा। जब पेट्रोल ही अच्छे से नहीं चलेगा तो गाड़ी कैसे अच्छी सी पावर देगी और कैसे माइलेज देगी। अगर इसको करने के बाद आपका जैसे कंबंशन अच्छे से होने लगेगा, मतलब बर्न पेट्रोल अच्छे से होने लगेगा पिस्टन के अंदर, सो आपकी जो पावर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और साथ ही साथ माइलेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसकी भी स्प्रिंग देख रहे हो, ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा खींच देंगे अपन, जिससे ये लूज़ ना हो, एकदम हल्का सा खींच के फिर यहीं पे इसको यहाँ पे सेटिंग बिठा के और वापस इसको ज्यों की त्यों कस देंगे। सो ऐसा ही करते करते आपको चारों खोल लेना है, चारों लगा देना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, सिंपल ही तरीके जैसे अपन ने खोले थे सेम टू सेम वैसे की वैसे ही लगा देना है। यहाँ पे ये ऊपर उठाएंगे अपन और यहाँ पे ये कस देंगे। यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे इसका प्लग रहेगा, यहाँ पे अपन ने इसको फिक्स कर दिए, ये लगा दिए। उसके बाद इसका जो नट रहेगा इसको यहाँ पे लाके कस देना है, और जो टमी पाना रहेगा उससे इसका जो नट रहेगा यहाँ पे ला कस देना है अपन को। साथ ही साथ इस साइड वाले की भी अपन को कस देना है ज्यों की त्यों। ये देखो इस साइड वाला मैंने इस इग्निशन कॉइल लेके आया, इसको अंदर डाला, इसका ये प्लग लगाया यहाँ पे ऐसा, इसका नट यहाँ पे ये रहा, इसको नट को यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो इसको क्या करना है, ये जो टमी पाना अपन ने लाए थे ना, इस टमी पाने को यहाँ पे एकदम कस देना है यहाँ पे। और हाँ, इसको ना एकदम अच्छा जितना टाइट आपसे हो सके उतना ज़्यादा टाइट करना, मतलब एक पॉइंट भी लूज़ उसको रहना नहीं चाहिए। फिर उसको वापस ज्यों से ये बैठा था, इसको ज्यों की तो यहाँ पे बैठा लेंगे, दोनों साइड देख के। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे देखो ये पॉइंट बना है ना, यहाँ पे ये फिक्स होगा, यहाँ पे ऐसा अंदर आके ये बैठ जाएगा और उस साइड भी बैठ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उठाएंगे, ये जो नट बोल्ट अपन ने निकाले थे इसको यहाँ पे लगा के यहाँ पे सीधे सीधे कस देंगे। इस साइड वाला देखो एकदम टाइट कस चुका है, साथ ही साथ इस साइड वाले को भी वॉशर के साथ आराम से कस देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे वॉशर लगा के थोड़ा सा अलाइनमेंट देख के, यहाँ पे जैसे ये अलाइनमेंट आ गई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ला के कस देंगे, ये यहाँ पे एकदम कस चुका है। अब कर देंगे अपन सिंपली बोनट को बंद। यहाँ पे अपन ने बोनट को बंद करे, सबरे अपने पाना पिंचेस उठाए। अब अपन मस्त चालू करके देखेंगे, ये वाइब्रेशन एकदम कम हो गई है, मतलब जितनी ज़्यादा पहले वाइब्रेशन थी ना उतनी ज़्यादा नहीं है बची है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये देख रहे हो, मतलब जितना पहले इंजन हिलता था उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मतलब भाई सुधार तो आया इस पर, नो डाउट। अब देखते हैं इसकी पावर की, तो पावर में कुछ सुधार आया कि नहीं। ये डाला मैंने फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक किया डाउन। देखो जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा और ये रेस दिया, ये गाड़ी मेरी भागने लगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देख रहे हो एकदम इसका पिकअप बढ़ चुका है, अब फ्यूल बर्न इसका अच्छे से होने लगा। इसका मतलब जो रहेगा मेरी गाड़ी का माइलेज भी साथ ही साथ बढ़ जाएगा। ये देख रहे हो तुरंत एकदम पावर पकड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं मोड़ के दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्लच छोड़ा, जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दिया, ये मेरी गाड़ी आराम से पावर पकड़ने लगी। देख रहे हो कितनी जल्दी है, आराम से पावर पकड़ रही है। मतलब ये थी एक छोटी सी ट्रिक, अगर आप इसको घर बैठे भी करना चाहो ना आराम से कर सकते हो। थोड़ा बहुत बस ये पाना पिंचेस लगेगा आपका और कुछ नहीं लगने वाला। ये थी आज की छोटी सी ट्रिक और छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।